इंदौर में कल बीजेपी ने सूरत की तर्ज पर कई निर्दलीयों से संपर्क किया और उनके नाम वापस करवा दिया। तकरीबन 6 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिए और अभी भी 14 लोग मैदान में हैं। इसी के तहत जनहित पार्टी के एक निर्दलीय प्रत्याशी भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं। क्या सबसे पहला सवाल भाई साहब यही रहेगा कि कल आपको भी बैठने के लिए किसी तरह का कोई बीजेपी नेताओं ने संपर्क किया था? हाँ, 3 दिन पहले आए थे हमारे पास रात को। क्या कहना था उनका? आपके प्रति श्रद्धा है बहुत ज्यादा हमारी, क्योंकि हम संघ के प्रचारक रहे, साथ में काम किया है। उन रिश्तों का हवाला देके वो आग्रह कर रहे थे कि आप मैदान से हट जाएं। इसके अलावा आपके प्रस्तावक को भी बैठने के लिए या लालच दिया गया हाँ, है? हमारे एक प्रस्तावक को उन्होंने और उसके परिवार और सामाजिक रिश्तों के आधार पर और दबाव डालकर वापस कराने की कोशिश की। उनने बात भी की थी बीजेपी के नेताओं ने, मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचाने का उनने लालच भी दिया था, लेकिन वो स्थिर रहा, उसने मना कर दिया। इसके अलावा भाई साहब किस तरह से देखते हैं आप, जिस तरह से ये एक बीजेपी ने जो घटनाक्रम करा, क्या लोकतंत्र के लिए सही है? ये किसी भी रूप में सही नहीं कह सकते। लोकतंत्र के लिए भी, भारतीयता के लिए भी, और जिस हिंदुत्व के महाअभियान के अंतर्गत और राम के आदर्शों के अनुरूप हमने राजनीति को आगे बढ़ाया है, उसके विरुद्ध ये आचरण। क्या आने वाले दिनों में नुकसान होंगे जो जिस तरह से ये निर्णय लिया गया बीजेपी के द्वारा? भारत की आत्मा को जो भी कुचलेगा, कांग्रेस ने कुचला है तो आज कांग्रेस की हालत ये है। भाजपा यदि कुचलेगी, कुचलने की जो कोशिश कर रही है, उसके मूलभूत तत्वों को, भारतीयता और हिंदुत्व के, जिसमें विचार विमर्श खुला, चाहे सड़क पे हो चाहे संसद में हो, दोनों उसकी मूल आत्मा है। हमारे यहाँ कहा है, वादे वादे जायते तत्वबोधा, विचार विमर्श से सत्य तक पहुंचना। और ये उससे जो बचना चाह रहे हैं, उसको कुचलने की कोशिश कर रहे हैं एक गलत तरीकों से। इसके कारण भारत की आत्मा है, इनको नष्ट कर देगी। ये खुद अपने कर्मों से नष्ट हो जाएंगे। क्या आपने काफी चुनाव देखे होंगे देश के अलग अलग, कई कई कुछ इस तरह से होता है, कहाँ की आप ये संस्कृति देखते हैं? कांग्रेस पहले करती थी, मैंने देखा ऐसा कि दबाव डालकर, लालच देके, केस लगवा के किसी पर उलझा के किसी मामले में और दूसरी पार्टी को खत्म करने की कोशिश करती थी। वही का वही आज की ये भाजपा के नेता कर रहे हैं। निश्चित तौर पर नुकसान होने की उम्मीद है इससे। होगा ही नुकसान, वोटर इनको नकारेगा आगे चल के। वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है इनके पतन की और पराजय की। और भाई साहब आपके अलावा और भी कोई संपर्क में जो निर्दलीय है, उनसे भी किसी तरह का कोई बीजेपी लोगों ने संपर्क किया या दबाव प्रभाव की राजनीति करी? नहीं, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं। आपको दबाव निश्चित तौर पर आया? मेरे पास तो मिलने आए थे ना। कहा गया कि बैठ जाइए? हाँ। ये थे हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी अभय जैन जी, जिनका कहना था कि मेरे पास भी बीजेपी के नेता आए थे और मुझे भी अपने पुराने रिश्तों का हवाला देने के साथ ही मेरे प्रस्तावक पर विभिन्न तरह का दबाव डाला, लेकिन मैंने उन्हें नकार दिया और उसके बाद आज यह मैदान में है। फिलहाल इंदौर से टीवी 9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।